महामारी को देखते हुए जिस तरह से पूरे देश में जिस तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, लॉकडाउन के बाद लोगों के काम बंद है, लोग घर में हैं, जिस तरह से ये जो संक्रमण है एक दूसरे के करीब आने से, जिस तरह से क्राउड में आने से फैल रहा है, तो कोई भूखा ना रहे इस बात को ध्यान देते हुए बहुत सारी संस्थाएं और जिस तरह से सरकार की बात की जाए हर कोई इस काम में लगा हुआ है। वहीं इस समय हम मौजूद हैं जिस तरह से चकाला मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद एक कॉलेज में, जहां पर एक रसोई तैयार की गई है और इस रसोई के माध्यम से ज़रूरतमंद गरीब लोगों के बीच में उन्हें भोजन पहुंचाया जाता है कि कोई भी यहां पर भूखा ना रहे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस किचन की खास बात कि यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मास्क नज़र आ रहा होगा, हैंड कैप नज़र आ रहा होगा, जिस तरह से ग्लव्स, हैंड वॉश और सभी कुछ यहाँ पर मौजूद है। और लोग यहाँ पर अपने हेड, जिस तरह से आपको जो यहाँ पर रसोई तैयार कर रहे हैं उन लोग को भी आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी प्रॉपर तरीके से अपने हेड पे मास्क भी लगा रखा है उन्होंने, हेड पे जिस तरह से उन्हें कवर कर रखा है। और पूरा आपको जो दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे एक स्वच्छ भी दिख रहा है, फ्लोर आप देख सकते हैं पूरी क्लीन नज़र आ रही है। जो यहाँ पर लोग खाना बना रहे हैं उनको देखा जाए तो वो भी काफ़ी प्रॉपर तरीके से अपने खाना बना रहे हैं। तो इस रसोई को चला रहे हैं जिस तरह से विशाल जी, तो इस समय हमारे साथ विशाल जी यहाँ पर मौजूद है। हम विशाल जी से जानते हैं कि किस प्रकार से इस रसोई को तैयार करने में उनको किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो जी विशाल जी, इस कोरोना महामारी बीमारी के बीच जिस तरह से आप लोगों की मदद के लिए आगे आकर कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपकी संस्था का नाम जानना चाहूँगी और ये किस प्रकार इस महामारी के बीच अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारा ट्रस्ट है श्री राजस्थानी सेवा संघ, उसके माध्यम से हमने केशव सृष्टि माइग्रेन सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति, इसके माध्यम से एक किचन चल रहा है। ऐसे 17 किचन पैन मुंबई चल रहे हैं और हम लोग करीब 1.5 लाख लोगों को भोजन दे रहे हैं। ये किचन है जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, यहाँ से हम लोग करीब 35,000 लोगों का दिन में और रात में मिला के भोजन देते हैं। उसमें से करीब 25,000 भोजन जो है वो पैक जाते हैं। भोजन को पैक देना ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज उससे कोरोना का जो चेन है हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम मैक्सिमम भोजन पैक दें। फिर यहाँ पर लोग जो अगल बगल की बस्तियों में जो लोग हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो जा नहीं पाए घरों में, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली वेजेस थे, वो यहाँ पर आते हैं, वो अपना पतीला लाते हैं और उसके अंदर उनको 4 आदमी 5 आदमी का भोजन देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे NGOs हैं और कॉरपोरेटर्स हैं जो हमारे से भोजन लेके जाते हैं। इसके पहले हम MCGM को दे रहे थे, अभी MCGM ने 1 हफ्ते 10 दिन तक हमसे लिया, उसके बाद से क्यों बंद किया हमें पता नहीं, बट वो NGOs के थ्रू जितना उनको दे रहे थे दूसरे NGOs को दे रहे हैं। और 30,000 के ऊपर तो रोज़ हम लोग यहाँ से भोजन देते ही हैं। 30,000 लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक इस किचन से भोजन जा रहा है। तो कितना ध्यान विशाल जी, आप जिस तरह से आप अपने संस्था के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं, इस किचन को चला रहे हैं, तो आप एक ऑफिस में बैठ के लोगों को गाइडलाइन करें या फिर आप जाकर बीच में जहाँ पर भोजन तैयार हो रहा है आप उसका भी पूरा ध्यान देते हैं कि किस प्रकार तैयार हो रहा है, क्योंकि लोगों तक जाना है। और इस समय अगर हम इस समय की स्थिति की बात करें तो इस महामारी बीमारी भी फैली हुई है, तो इस बात का कितना आप ध्यान दे पाते हैं और कितना लोगों के बीच रहते हैं, क्या यूज़ किया जा रहा है, खाना में क्या डाला जा रहा है, कहीं कुछ खिलवाड़ ना हो, इस पे कितना ध्यान दे पा रहे हैं आप? इसका पूरा मैनेजमेंट है, उसका पूरा जिस तरह से कोई प्रोफेशनल किचन चलता है, हेड शेफ है, उसके नीचे 4 आदमी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है। कोई भी अंदर प्रीमाइसेस में आएगा उसका थर्मोमीटर्स हैं, उससे चेकिंग होती है। कोई भी आदमी है उसको हाथ धोना ज़रूरी है। जो लोग पैकिंग में लगे हैं उनको हाथ धोना, हैंड सैनिटाइज करना, कैप लगाना, थर्मल चेकिंग करना, उसके बिना कोई भी प्रीमाइसेस में आता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है। जो राशन है वो पूरा गोदाम के अंदर बहुत अच्छे से रखा जाता है। 2 आदमी की टीम है जो उसको मैनेज करती है। तो वी आर ट्राइंग टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड। किचन जो इंचार्ज है हमने इस हर तरफ से लगाए हैं कि आप कैप पहन के काम करना है। इंस्ट्रक्शन शीट्स लगे हुए हैं, रैंडम हम लोग चेक करते हैं, तो वो सारा काम चलता है। तो विशाल जी, अभी आपने बताया कि जिस तरह से नगर सेवक यहाँ से लेके जाते हैं, कुछ NGO भी यहाँ से लेके जाते हैं, तो क्या इसका कोई चार्ज रखा गया है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोगों तक एकदम फ्री है। तपेला लाते हैं, उसके अंदर हम उनको भोजन डाल के देते हैं। कितने आवर्स आपको काम करना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ रहा है कि हाँ अगर आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिए तो इसे पूरे अच्छी तरीके से आप इसे निभा सकें? हमारी करीब 15 आदमी की मैनेजमेंट टीम है जिनका पूरा व्यवस्था बटी हुई है। तो हम लोग 8:30 पौने 9 बजे सुबह यहाँ आ जाते हैं
कुछ लोग सुबह 7 बजे आ जाते हैं। जो लोग किचन में काम कर रहे हैं उन लोगों की हमने यहाँ पे रहने की सब व्यवस्था यहीं की है, वो लोग कहीं बाहर नहीं जाते। और सब लोग यहाँ अगल बगल के एरिया मतलब हमारे जेपी नगर में ही रहते हैं, तो सब आके अपना श्रमदान भी दे रहे हैं। लोग हमें 5 किलो चावल भी दे रहे हैं, तो लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। और सेवा देने के लिए भी लोग आते हैं एज वॉलंटियर्स, तो हमने उनका ग्रुप बांट रखा है कि आज कौन सा ग्रुप आएगा, आज कौन सा ग्रुप आएगा। So we make sure that everything is kept under control, keeping the social distancing in mind. एक ध्यान दिया है कि कोरोना वायरस है फैला हुआ है, तो उनको एक दूरी बनाना है, किसमें रहना है। मेरा बड़ा लड़का जो है वो अमेरिका में है, तो वो लॉकडाउन के कारण आ नहीं सकता है। छोटा वाला आया था आज से 15-16 दिन पहले, तो हमने उसको क्वारंटाइन किया था पूरा, 20 दिन तक रखा था। तो एक कमरे में आइसोलेटेड था, हम लोग कोई उससे मिलते नहीं थे, उसको सिर्फ खाना देते थे और कमरा बंद रहता था। और मेरे मदर फादर जो हैं, माताजी पिताजी, वो लोनावाला में हैं और वो होटल में हैं। तो हमने उनको बोला है कि आप जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक आप मत आइए। थोड़ा सा पेनफुल है लेकिन है, अब अगर कोरोना से लड़ना है तो जो सरकार बोल रही है वो करना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है इस लॉकडाउन का धजिया किसी को नहीं उड़ाना चाहिए, अगर हमें इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी से अगर जीत हासिल करनी है। नहीं, ये पैंडेमिक है, मतलब ये पैंडेमिक का मतलब होता है ये पूरे मानवता के ऊपर ये खतरा है। तो जो भी लोग हैं उनसे सबसे हम तो यही बोलेंगे कि जो सरकार के दिशा निर्देश आ रहे हैं उनका अच्छे से पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, घरों से मत निकलिए। एंड हमारा तो मतलब जो आज हमारे मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो और दूसरे लोग जो जाके काम कर रहे हैं, जो NGOs काम कर रही हैं, तो बहुत डर भी लगता है लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन जो आम जनता है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो रहें घरों में और सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से मेंटेन करें। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितना हो सकता है ज़रूरतमंदों की मदद करें। अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं, किसी सोसाइटी में हैं, तो ये नहीं सोचें कि वॉचमैन को या सफाई कर्मचारी को कोई आदत लग जाएगी, आप उन्हें ज़रूर भोजन कराएं। क्योंकि आज जो हमको ग्राउंड रियलिटी है वो दिख रही है कि बहुत जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो लेबर्स फंसे हुए हैं यहाँ पर, डेली वर्कर्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो उन तक तो आप जितनी मदद जो भी पहुँचा सकता है वो पहुँचानी चाहिए, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे। यहाँ से 30,000 लोगों तक, 30,000 ज़रूरतमंद और असहाय लोगों तक भोजन पहुँचाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस किचन की कितनी विशाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस किचन का पूरा ध्यान दिया जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि गाइडलाइन जिस तरह से बनाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर एक गाइडलाइन लिखते हुए, एक पोस्टर चिपकाते हुए, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग खाना बना रहे हैं इस बातों का ध्यान दें। तो यहाँ पर एक हैंड ग्लव्स लगा कर रखें, इस बात का यहाँ पर लिखा है। जिस तरह काम कर रहे हैं आप, यहाँ पर भोजन तैयार कर रहे हैं लोगों के लिए, तो इसका ध्यान देते हुए ये जो सब कुछ है इन सब बातों का भी ध्यान देते रहिए। जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान दीजिए, किचन कैप लगाइए, आप जिस तरह से यहाँ पे हैंड ग्लव्स लगाइए, सैनिटाइजिंग, हाथ को सैनिटाइज करिए, इन सब